लड़की जानती थी कि चालाक लड़की अपनी अंदर की आवाज का इस्तेमाल करके उसे क्लास फंड चुराने के लिए फंसा रही थी, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। इसके बजाय जब पूरी क्लास ने उसे पूछा कि क्या उसने क्लास फंड चुराया है, तो उसने सीधे मान लिया और सभी सहपाठियों से कहा कि वे उसके घर चलकर फंड ले लें। यह देखकर चालाक लड़की ने तुरंत सोचा इस बार लड़की को पूरी क्लास निश्चित रूप से नफरत करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। सहपाठी न केवल लड़की को दोष नहीं देंगे बल्कि एक के बाद एक खुद आगे बढ़कर उसे पैसे भी दान करेंगे। दरअसल कुछ समय पहले स्कूल ने छात्रों की चीटिंग की वजह से दोबारा परीक्षा आयोजित की थी। लड़की को फेल कराने और उसकी चीटिंग साबित करने के लिए चालाक लड़की ने क्लास फंड चुरा लिया ताकि उसे फंसाया जा सके और उसके परीक्षा के मूड को प्रभावित किया जा सके। जब मॉनिटर ने क्लास फंड गायब पाया तो उसने तुरंत पूछा कि इसे किसने लिया, लेकिन सभी सहपाठियों ने कहा कि उन्हें नहीं पता। यह देखकर चालाक लड़की ने मौका पाकर अपनी अंदर की आवाज से सबको बताया कि उसने पहले लड़की को मॉनिटर के स्कूल बैग में चुपके से खोजबीन करते हुए देखा था, लेकिन लड़की क्लास में गरीब परिवार से थी। अगर उसने पैसे चुराए हैं तो जरूर कोई कारण होगा, वह पहले पैसे भर देगी। उसे बस उम्मीद थी कि लड़की अगली बार जलन के कारण शिक्षकों के सामने उसकी बदनामी नहीं करेगी। ये सुनने के बाद सहपाठियों ने तुरंत सोचा कि चालाक लड़की दयालु है। उन्होंने भी संदेह करना शुरू कर दिया कि लड़की ने फंड चुराया है। आखिरकार दूसरे सहपाठी अमीर परिवारों से थे, उन्हें 2000 युआन से अधिक के क्लास फंड की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसके विपरीत लड़की का परिवार गरीब था, वो केवल इसलिए स्कूल जा सकती थी क्योंकि उसकी दादी कचरा उठाती थी। उसके पास चोरी करने का निश्चित रूप से मकसद था। यह देखकर मॉनिटर तुरंत लड़की के पास गया और उसे समझाने लगा अगर उसने फंड लिया है तो उसे वापस कर देना चाहिए। ये सुनकर लड़की जिसने उन्हें नजरअंदाज किया हुआ था शांतिपूर्वक मॉनिटर से सवाल किया अगर फंड खो गया है तो उन्हें हेड टीचर से जांच करवानी चाहिए। वे उससे इसे वापस करने के लिए क्यों कह रहे हैं। सहपाठी तुरंत चुप हो गए, लेकिन चालाक लड़की ने फिर से अपनी अंदर की आवाज से सबको बताया लड़की केवल इसलिए हेड टीचर को बुलाने की हिम्मत कर रही थी क्योंकि हेड टीचर उसका पक्ष लेते थे। उससे पैसे निकलवाने के लिए उन्हें निष्पक्ष केमिस्ट्री टीचर को ढूंढना चाहिए। यह सुनते ही कुछ छात्र तुरंत केमिस्ट्री टीचर को बुलाने चले गए। हालांकि लड़की बहुत अच्छी तरह जानती थी इस केमिस्ट्री टीचर ने चालाक लड़की के परिवार से फायदे लिए थे और हमेशा उसका पक्ष लेते थे, लेकिन उसे समझाने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह जानबूझकर मामले को बड़ा बनाना चाहती थी। उस समय केवल चालाक लड़की को पछताना पड़ेगा। जल्द ही केमिस्ट्री टीचर आ गए। चालाक लड़की द्वारा भड़काए जाने पर केमिस्ट्री टीचर ने मौके पर ही लड़की को खराब चरित्र के लिए अपमानित किया और उसे फंड सौंपने के लिए मजबूर किया। हालांकि लड़की पूरे समय ऐसा दिखावा करती रही जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और खुद पढ़ाई करती रही। यह देखकर केमिस्ट्री टीचर गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि वह लड़की को केमिस्ट्री क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पद से हटा देंगे और उसकी जगह चालाक लड़की को देंगे। उन्होंने उसे पीछे वाली सीट पर जाने के लिए भी कहा। लड़की बेहद खुश हो गई क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने से उसकी पढ़ाई में ध्यान भटकता था और आगे की पंक्ति में उसके कपड़े अक्सर चौक की धूल से गंदे हो जाते थे। इसलिए उसने तुरंत अपनी डेस्क और कुर्सी उठाकर आखिरी पंक्ति में लगा ली। चालाक लड़की गुस्से से भर गई। उसने फिर से अपनी अंदर की आवाज से सबको बताया लड़की जानबूझकर केमिस्ट्री टीचर को भड़का रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे शिक्षक उसे पसंद करते थे। यह सुनकर केमिस्ट्री टीचर गुस्से से पागल हो गए और लड़की को तुरंत फंड चोरी करना स्वीकार करने के लिए मजबूर करने लगे। हालांकि लड़की ने केमिस्ट्री टीचर से पूछा कि क्या वे क्लास लेंगे। अगर वह सच में उससे स्वीकार करवाना चाहते हैं तो उन्हें सीधे सबूत दिखाना चाहिए, बजाय इसके कि वे सभी सहपाठियों का समय बर्बाद करें। केमिस्ट्री टीचर पागल हो गए और उन्होंने सीधे लड़की को बाहर निकाल दिया, लेकिन लड़की ने बहस नहीं की। वह अपनी किताब लेकर बाहर चली गई और पुनरावृत्ति करने लगी। पिछले जीवन के अनुभव के साथ वह खुद पढ़कर अच्छे अंक ला सकी। निश्चित रूप से दोबारा परीक्षा के परिणाम जल्द ही आ गए। लड़की के लगभग पूरे अंक ने सबको चौंका दिया। इसके विपरीत चालाक लड़की हर विषय में फेल हो गई। तभी सहपाठियों को शक होने लगा कि चालाक लड़की पहले की परीक्षाओं में चीटिंग करती रही होगी। चालाक लड़की ने तुरंत पलटकर जवाब दिया वह सबसे अमीर आदमी की बेटी थी, उसके पास बचपन से सबसे अच्छे निजी शिक्षक थे, वह चीटिंग कैसे कर सकती थी, वह सिर्फ इस बार फेल हुई थी। इसके विपरीत लड़की एक गरीब छात्रा थी जिसका परिवार कचरा उठाता था, उसके लिए इतने अच्छे अंक लाना असंभव था। हालांकि ये घमंडी और पूर्वाग्रह से भरे शब्द केवल सहपाठियों को घृणा से भर गए। सभी ने न केवल चालाक लड़की की आलोचना की बल्कि जानबूझकर लड़की के करीब जाकर उससे पढ़ाई के तरीके पूछने लगे। लड़की नफरत से भर गई। उसने फिर से क्लास फंड की बात उठाई। हालांकि लड़की के अंक अच्छे थे, लेकिन फंड चोरी करने से क्लास का सम्मान खराब हुआ था। उसने मांग की कि लड़की स्कूल में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन सभी सहपाठियों ने लड़की का बचाव किया। उन्होंने उसे फंड वापस करने के लिए भी समझाया और कहा कि सभी उसे माफ कर देंगे। कुछ छात्रों ने तो यह भी कहा कि वे आर्थिक रूप से उसका समर्थन करेंगे। यह देखकर कि समय सही है। लड़की ने कहा कि चूंकि सभी सोचते हैं कि उसने फंड चुराया है तो उन्हें उसके साथ घर चलकर इसे ले लेना चाहिए। यह सुनकर चालाक लड़की ने सोचा कि उसकी साजिश सफल हो गई। हालांकि जब स्कूल के बाद सहपाठी लड़की के घर पहुंचे तो वे सभी स्तब्ध रह गए।